पायल, तुमने फिर से ये कपड़े पहन लिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया को टाइट कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ, जाकर चेंज कर आओ। भाभी, अब मेरी शादी हो चुकी है। ऐसे पिछड़ी सोच मेरे ससुराल में किसी की नहीं है। मेरी सासू माँ ने और ननद ने मुझसे खुद कहा, पायल बेटा, गवारों की तरह साड़ी में लिपटे मत रहना। आजकल की लड़कियों की तरह तैयार होकर रहना। अब अगर घूंघट की गुड़िया बनकर रहोगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कैसी गवार लड़की को बहू बनाकर लाए हैं। जब मेरी सास ने परमिशन दे दी है तो अब भला कोई क्यों बोलेगा। मैं अपने ससुराल में भी जींस टॉप शॉर्ट्स कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जो लड़कियां शादी के बाद सूट साड़ियाँ फ्रॉक पहनती हैं, उनके ससुराल वाले लोग पिछड़े होते हैं क्या? इसके मतलब तुम्हारी मम्मी पापा भैया ये सभी लोग पिछड़े हुए। भाभी, अब ये सब सोचना आपका काम है। मैं तो इस घर से जा चुकी हूँ। इस घर की परंपराओं और रीति रिवाज से मुझे तो छुटकारा मिल चुका है। पायल, तुम्हें खुद अजीब नहीं लगता? ऐसे छोटे छोटे टाइट कपड़े पहनकर घूमने में ससुराल में शर्म नहीं आती? अरे साड़ी ना सही, सूट फ्रॉक ही पहन लिया करो। तुम्हारी सासू माँ ने छूट दे दी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सीधा हवा में उड़ने लगो। भाभी, आपको याद है ना, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने कितनी जिद की थी माँ जी से कि मुझे सूट पहनने दो, कि मुझसे साड़ी पहनकर काम नहीं होता है। उस समय ये पायल तो थी, इसने माँ जी के कान भरे थे कि शादी के बाद तो बहू साड़ी में ही अच्छी लगती है। भाभी, आप लोगों ने कभी अपने आप को ध्यान से देखा है? लंबी सी मांग निकाल कर उसके अंदर 2 किलो सिंदूर भर लेती हो, बड़ी बड़ी बिंदिया और ये रेड कलर की लिपस्टिक भर भर कर चूड़ियाँ। अब आपके जैसे लड़कियों को कोई भी साड़ी पहनने को कहेगा ना कि जींस टॉप पहनने को कहेगा। वैसे भी आप लोगों पर जींस टॉप सूट नहीं करेगी। जींस टॉप भी उसी पर सूट करती है जो पहनता है। करण जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था, आप साड़ी सूट वगैरह नहीं पहनना, जींस टॉप वगैरह शॉर्ट्स कपड़े पहना करो। इसलिए मैंने आपका स्टाइल देखकर साड़ी पहनने को कह दिया था। और वैसे भी हम गोवा घूमने जा रहे हैं, मैंने वहाँ के लिए भी बहुत अच्छी शॉर्ट्स ड्रेस ली हैं। पायल की ये बातें सुनकर दोनों भाभियों को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। लेकिन शादी के बाद पहली बार घर आई हुई ननद को वो दोनों नाराज करना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो दोनों बात आगे बढ़ाए बिना काम करने चली जाती हैं। कहीं न कहीं पायल की बातें दिमाग में जाकर खटक जरूर रही थी। फिर अगले दिन, रीना बेटा, कहाँ गई दोनों? जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट चलेंगे। पायल और करण के कपड़े भी लाएंगे और तुम दोनों भी अपनी साड़ियाँ पसंद कर लेना। हाँ माँ जी, हमें तो अब साड़ी ही दिलवाएंगी। और पायल को क्या दिलाएंगी? वही शॉर्ट्स जींस टॉप कपड़े दिलाएंगी। अरे रीना बहू, क्या कह रही हो तुम? हम भला क्यों अपनी बेटी को ऐसे अटे फटे ड्रेस दिलाएंगे? मैं तो उसको भी साड़ी ही दिलवाऊंगी, चाहे वो पहने या फेंके। उसकी ससुराल वाले जो मर्जी चाहे वो पहनाए। मैं अपनी तरफ से अपनी बेटी को छोटे कपड़े नहीं पहनाऊंगी। माँ जी, मन ही मन आपको बहुत खुशी हो रही होगी। कितने ऊंचे ख्यालात वाले लोग हैं, आपकी लड़की को कितने ऐसे रख रहे हैं। लेकिन आपको हमारे सामने ऐसी झूठी बातें कहनी पड़ रही हैं। मैं सब समझती हूँ। अरे तू मुझे ऐसा क्यों समझ रही है? क्या हो गया जो मुझे ताने मार रही है? माँ जी, कल ही पायल ने हम दोनों को आईना दिखाया है कि हम कितने पिछड़े और कितने गंवार लोग हैं। शादी के बाद से इतने सालों से साड़ी में लिपटे रह रहे हैं। अगर सास ससुर की बात मानना और उनकी इज्जत करना, ढंग के कपड़े पहनना, गवार पहने तो ठीक है, ये हम गवार हैं। हम अदब के कपड़े पहनते हैं तो गवार हैं। पायल तो बिना सिंदूर के टाइट छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, क्या वो मॉडर्न है? और आप तो हमें सूट पहनने पर ही टोक देती हैं।
अपनी बेटी को तो कुछ नहीं कहती। करीना बहुत हैरान थी क्योंकि इतने सालों के बाद उसकी बहुएं उससे सवाल जवाब कर रही थीं, वो भी सिर्फ पायल के कारण। बहस को बीच में ही छोड़कर करीना अपने कमरे में आ जाती है। बस बहुत हुआ। अगर पायल घर में ऐसे ही घूमती रही तो मेरी दोनों बहुएं मेरे खिलाफ हो जाएंगी। कल को अगर ये भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमने लगी तो क्या होगा। बस बहुत हुआ। आज ही मैं दामाद जी को बहाने से बुलाऊंगी ताकि वो पायल को वापस ले जाएं। अगले दिन ही करण अपनी बहन को लेकर अपने ससुराल में आ जाता है। भाभी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? शर्म नहीं आती तुम्हें शादी के बाद इतने छोटे छोटे टाइट कपड़े पहनते हुए? वो ननद जी, वो ननद। क्या भाभी वो? शादी से पहले जो भी पहनती रही हो, लेकिन अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले ध्यान रखना। लेकिन अब तुम इस घर की बेटी नहीं, हमारे घर की भी बहू हो। अब तो माँ जी आपको एक दिन के लिए भी मायके नहीं छोड़ने वाली। भाभी जाओ, कपड़े चेंज कर आओ, फिर घर चलते हैं। ननद की ये कड़कती हुई आवाज सुनकर पायल दौड़ती हुई अपने कमरे में जाती है और जल्दी से कपड़े चेंज कर फ्रॉक पहनकर बाहर आ जाती है। बेचारी पायल का झूठ का किला 1 घंटे में टूटकर ढह गया था। पायल की ननद और पति को गुस्से में देखकर दोनों भाभियों को इतना तो समझ आ ही गया था। पायल ने अपने ससुराल की जितनी भी झाड़ी थी वो सब झूठी थी। पायल अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और वापस अपने घर ले जाता है।